शिवपुर नाम के छोटे से कस्बे के किनारे एक जर्जर सी झोपड़ी में रामू, उसकी पत्नी सीमा और उनके दो बच्चे गुड्डू और परी रहते थे। ये परिवार इतना गरीब था कि कई बार चूल्हा जलाने के लिए भी लकड़ियां उधार लेनी पड़ती थी। मगर इस गरीबी के बीच भी उनके घर में एक चीज हमेशा रहती, आपस का प्यार और उम्मीद। रामू रोज सुबह मीलों दूर जाकर मजदूरी करता था। कभी काम मिल जाता, कभी खाली हाथ लौटना पड़ता। सीमा घरों में बर्तन धोकर थोड़ा बहुत कमा लेती, जिससे घर का खर्च किसी तरह चल पाता। बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे और स्कूल के मिलने वाले दोपहर के भोजन से पेट भर लेते थे। एक दिन रामू को काम से लौटते समय रास्ते में पड़ी एक पुरानी दराज मिली। देखने में टूटी फूटी थी, पर रामू ने सोचा कि शायद इसे ठीक करके बेच सके। वह दराज को घर ले आया। सीमा बोली, इस कबाड़ का क्या करोगे जी? रामू मुस्कुरा कर बोला, कबाड़ नहीं, किस्मत भी तो कभी कभी यही छिपी मिलती है। रामू ने अगले दिन औजार लेकर दराज को खोलना शुरू किया। भीतर धूल और मिट्टी के सिवा कुछ नहीं था, लेकिन नीचे की ओर उसे एक लकड़ी का छोटा सा बक्सा मिला। उसने बक्सा खोला तो उसमें कुछ पुराने सिक्के और एक कागज मिला, जिस पर लिखा था कि ये सिक्के कई दशक पुराने और दुर्लभ हैं। सीमा ने डरते हुए कहा, कहीं ये किसी का चोरी का तो नहीं? रामू बोला, जो भी हो, हमें पहले पता करना चाहिए कि ये असली है या नहीं। अगले दिन वह कस्बे के एक पुराने सिक्का संग्रहकर्ता के पास गया। संग्रहकर्ता ने ध्यान से सिक्के देखे और आश्चर्य से कहा, ये बहुत पुराने और बेहद कीमती हैं। इनकी कीमत से तुम अपना जीवन बदल सकते हो। रामू को विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा कि शायद ये कोई धोखा हो, मगर जब संग्रहकर्ता ने आधी कीमत तुरंत देने की बात कही, तो रामू को यकीन हो गया कि भगवान ने सचमुच उसकी सुन ली है। रामू पैसे लेकर घर पहुंचा तो सीमा की आंखों में आंसू आ गए। बच्चों ने खुशी से नाचना शुरू कर दिया, पर रामू ने तुरंत कोई बड़ा निर्णय नहीं लिया। उसने परिवार को बैठाकर कहा, हम अचानक मिले पैसों से अपने दिमाग को नहीं खोएंगे। पहले बच्चों की पढ़ाई पक्की करेंगे, फिर एक छोटा सा मकान लेंगे। मेहनत बंद नहीं करेंगे, बस संघर्ष थोड़ा कम हो जाएगा। सीमा ने गौर से अपने पति को देखा और बोली, सच कहती हूँ रामू, गरीबी ने हमें झुकाया जरूर है पर तोड़ा नहीं। और आज समझ आया कि ईमानदारी से जीने वालों का रास्ता एक न एक दिन जरूर खुलता है। अगले कुछ महीनों में रामू ने बचत से एक छोटा मकान ले लिया। गुड्डू और परी के लिए अच्छे स्कूल में दाखिला करवाया। सीमा ने भी सिलाई का छोटा सा काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे परिवार की हालत सुधरने लगी, मगर रामू ने कभी अपने पुराने दिन नहीं भूले। जब भी वह किसी गरीब मजदूर को देखता, तो उसे अपने संघर्ष के दिन याद आ जाते और वह यथासंभव उसकी मदद करता। शिवपुर में लोग कहते, रामू का परिवार गरीब था, पर दिल से कभी गरीब नहीं रहा। किस्मत तभी बदलती है जब